नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह को जमानत मिल गई है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। केजरीवाल भले ही न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिए गए हों, लेकिन संजय सिंह जो कि शराब घोटाले में भी आरोपी बनाए गए थे, कहा जा रहा था कि उन्होंने भी ये घोटाला किया है, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर चल रहा था, इन सारी चीजों में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और माना यह जा रहा था कि हो सकता था आज उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन बड़ी राहत उनको मिलती हुई नजर आई है। संजय सिंह के साथ बहुत सारे विधायक नजर आए जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से नारेबाजी करते हुए नजर आए, इसे बहुत बड़ी जीत बताते हुए नजर आए। जिस वक्त केजरीवाल फंसे हुए हैं पंकज जी, उस वक्त संजय सिंह का बाहर आना कितनी बड़ी राहत है, या फिर मैं इसे कहूं कि ये टेम्पररी राहत है, आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थोड़ा समझाइए इस पूरे केस को। नहीं, सबसे पहले बात की ईडी ने ही विरोध नहीं किया। मतलब ईडी ने रिमांड पर रखना ही नहीं चाहती थी या फिर न्यायिक हिरासत में रखना नहीं चाहती थी। कोर्ट ने पूछा भी कि 6 महीने हो गए हैं, अब इनका क्या करना है, आपको और रिमांड चाहिए? तो ईडी ने कहा कि नहीं जी, मेरी जो पूछताछ थी तो हो गई। फिर कोर्ट ने कहा कि इनके साथ क्या करना है, तो ईडी के जो एसजी राजू शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा कि कोर्ट फैसला करे कि क्या करना है। अब इस आदमी से हमें जो भी पूछताछ करनी थी सब कुछ हो गया है। तो कुल मिला के ईडी ने ही इन्हें पैसेज दिया और ईडी ने कहा कि इन्हें जमानत दे दीजिए, अब कोई हर्ज नहीं। फर्क है ना कि ये देखिए, ईडी ने विरोध नहीं किया इनको जमानत दिए जाने का। जहां जहां ईडी ऑब्जेक्शन लगाती है तभी इन्हें वापस रिमांड दिया जाता है, या फिर अब मुझे पूछताछ करनी ही नहीं, जो पूछताछ होनी थी वो हो गई, तो बोली दे दीजिए बेल। इसमें क्या गड़बड़? सबूतों का भी तो हवाला दिया जा रहा था ना कि सबूत हैं। जी, जब सबूत थे नहीं, तो फिर अब एकदम से कैसे बाहर आ गए? नहीं, देखिए क्या है ना कि इस पूरे मामले में एक अरोड़ा कोई शख्स थे, शायद दिनेश अरोड़ा नाम था या दुर्गेश अरोड़ा, उन्होंने बयान दिया था, उसी के आधार पर इन्हें लिया गया था, ईडी की पूछताछ में रिमांड पे लिया गया था और न्यायिक हिरासत में बाद में इन्हें भेजा गया था। अब दिनेश अरोड़ा या जो भी अरोड़ा साहब थे जिन्होंने जो आरोप लगाया था संजय सिंह पे, उसके बारे में सारी पूछताछ हो गई संजय सिंह, सब कुछ यह आज कोर्ट में पेश किया गया। तो जज ने पूछा कि आपकी पूछताछ पूरी हो गई? तो ईडी ने कहा हाँ हो गई जी। बोला कि आपको और रिमांड चाहिए? बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है रिमांड की। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना? बोले कि नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। तो बोले थे इन्हें बेल दे दिया जाए? तो बोला आपकी मर्जी, कोर्ट अपना प्रेरोगेटिव तय करे। तो तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको बेल दिया जा रहा है, जमानत दे दिया जा रहा है। अब ये तो है कोर्ट कचहरी की बात है। अब आइए राजनीति में कि इसका इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट वगैरह क्या हो सकता है। वहां जाने से पहले एक बार समझा दीजिए किस केस में कैसे गिरफ्तारी हुई थी, क्या क्या इनके ऊपर आरोप? नहीं, ये शराब घोटाले का ही मामला था। एक कोई अरोड़ा साहब थे जिन्होंने आरोप लगाया था संजय सिंह पे और उन्होंने ही कहा था कि संजय सिंह भी इन्वॉल्व है। तो जैसे कि अभी जो आरोप लग रहा है ना कि ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, तो उससे पूछताछ की जाती है। अगर मान लिया कि घोटाले का केस है, कल को जाके मैं उदाहरण बता रहा हूं कि नम्रता कहे इस घोटाले में पंकज प्रसून से पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि उनको मैंने देखा था यहां पे, तो सामने पुलिस बोली कि ठीक है आ जाइए पंकज जी, आपको क्या क्या जानकारी है ये बता दीजिए। तो जितनी मेरे से पूछताछ होनी थी हो गई। अब फिर से क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाना है, कोर्ट एक फिक्स टाइम के लिए देती है कि इतने दिनों की आपको रिमांड मिली, इतने दिनों की न्यायिक हिरासत। जब खत्म होता है तो मुझे लेके गए और कोर्ट ने पूछा कि पंकज जी से पूछताछ हो गई? तो सामने पुलिस वाले ने कहा कि हाँ हो गई। अब पंकज जी को क्या करना है, रिमांड पे और लेना है? तो बोले नहीं जी कोई जरूरत नहीं, इन्हें बेल दे दे, जमानत। तो हाँ जी दे दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से बुला लेंगे। बस यही केस हुआ है संजय सिंह के साथ। ईडी अगर विरोध करती तब जमानत मिलता, तब हम बोल सकते थे कि जीत हुई। हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए राहत है क्योंकि एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, संगठन को इन एंड आउट जानते हैं, वो अगर बाहर रहेंगे तो कई तरह से मदद हो सकती है क्योंकि अभी तो बिल्कुल हैफजर्ड मैनर में चल रहा है।